हमारी पहली बैठक ब्लॉक में 28 फरवरी को 2022 को हुई थी। हमने वहां तमाम मदों में 5 करोड़ बजट पंचायत को देने का काम किया। उन 5 करोड़ बजटों में जो है जो नामांकन होना चाहिए सड़कों का और बांधों का, जहां लोगों की जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए, आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनसे सहमति लेकर के हमने उस योजना को अभी डाला है। कुछ काम हुआ है, बाकी काम नहीं हो सका है। बीच में नियम तो ऐसा है कि हर 2 माह के अंतराल में एक बैठक होनी चाहिए सरकारी, लेकिन हमारे ब्लॉक में स्थिति ऐसा है कि 2 बैठकें अब तक समाप्त हो चुकी है, बैठक नहीं हो सकी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमारा यह है कि ब्लॉक के अंदर में जिसको भी नोटिस दी जाती है पदाधिकारी को, संबंधित विकास के पदाधिकारी को, चाहे वो जन वितरण प्रणाली हो, एग्रीकल्चर हो या फिर मतलब डेवलपमेंट से संबंधित हो, वो तमाम बिजली विभाग हो, वो तमाम पदाधिकारी सुनिश्चित तौर पर बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काम को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। ये क्यों नहीं आते हैं? बार बार हम लोग अपील करते हैं अपने प्रखंड सचिव से, सह पंचायत पदाधिकारी राज कोचा धामन को, तो वो कह रहे कि मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसकी वजह से हम लोग की बैठकें फेल हो रही हैं। डेवलपमेंट का काम लोगों तक पहुंचाना हम लोग के लिए अभी असंभव हो रहा है फिलहाल जी। यह समस्या हम लोगों के साथ है। किसकी दिक्कत, मतलब कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर? दिक्कत का सामना ये है, जैसे पीएटी विभाग में लोग कह रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, टेबल चाहिए, पीएटी विभाग के पदाधिकारी नहीं आते हैं, वो गवर्नमेंट की योजना को हम तक नहीं पहुंचाते हैं, जिसमें हम उसको डाल नहीं पाते हैं। एक है पंचवर्षीय योजना टाइट अनटाइट, उसके बारे में सुचारू रूप से जो गवर्नमेंट का 15%, वो 15% में कुल उस मद में पैसे कितने आते हैं उसकी बैठक होनी चाहिए। जब बैठक होती है हम लोग योजना लेते हैं तो बोल रहा पैसा भी आया नहीं है। ये तो वहाँ है। दूसरी बात है कि आज कितनी भीषण गर्मी चल रही है, लोग बिजली से परेशान है, लेकिन बिजली विभाग के पदाधिकारी को कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन उसके कान तक जू तक नहीं रेंग पाती है। रही बात लोगों का, आम जनों का जो समस्या है, न्यायालय से भी संबंधित हम लोग हैं। थाना प्रभारी वैसे तो अपने वसूल तो ठीक है, लेकिन उनके नीचे के जो एसेशन लोग हैं, कोई भी आवेदन लेकर जाता है उसको जेब में रख करके उनको बुलवा लेता है, बुला करके क्या करता है नहीं करता, फिर बेचारा पीड़ित जहाँ का वही रह जाता है। ये समस्या हम लोगों को। एग्रीकल्चर में अभी इस वक्त खेत सूख रहा है, पानी नहीं है किसी खेत में, किसान तराई कर रहा है, डबल मजदूरी देकर मजदूरी खेत को रोपनी किया है, लेकिन इस सूखाग्रस्त में सरकार सूझबूझ नहीं ले रही है। हम लोग कई बार रिमांड किए इसमें कि किसान का सर्वे किया जाए, जो धान की खेती हुई है उनको मुआवजा कम से कम दिया जाए, लेकिन सिर्फ हम लोग का लिखित रह जाता है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। ठीक इसी तरह से जन वितरण प्रणाली के पदाधिकारी एमओ को उसकी उपस्थिति नहीं होती है, यहाँ ब्लॉक के अंदर में उपस्थिति नहीं है। उनको तलाशना सूरज को रोशनी देखने के बराबर होता है, मिलना मुश्किल है। और जिसकी वजह से तमाम पीडीएस की दुकानें अनियंत्रित है, नियंत्रित में नहीं है। लोग शिकायत करते हैं कि गेहूं जो हमसे 5 किलो अगर देता है तो 2 किलो ले लेता है, 3 किलो ही देता है। किरासन तेल जो उसमें आता है, किरासन तेल कहीं नहीं। आपको किसी अवाम, यहाँ बैठे हुए सारे अवाम, जरा आप अपना इसको घुमाइएगा तो देख लोग कहेंगे कि किरासन तेल को किसी को मिलता है, चाहे 1 ही लीटर केनो हो, किसी को नहीं मिलता। जब हमने कल ही की बात एक डीलर से पूछे तो बोलता कि बोले 100 टका लीटर हो गया है, हम लोग जो है तेल नहीं लाते हैं। गवर्नमेंट का आवंटन एमओ के जरिए हम लोग को पता लगेगा, एमओ की मुलाकात आज तक नहीं हो पाती है। ये तो प्रॉब्लम है हम लोग के साथ। ठीक इसी तरह से जितने भी 20 विभाग हैं ब्लॉक के अंदर में, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाइए, समय पर डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको दवाइयां नहीं मिलेगी,
अगर दवाइयाँ देता भी है तो उस दवाई से कोई फायदा नहीं होता है। सब मरीज को सिर्फ एक ही तरह की दवाई मिलती है, सफेद टेबलेट। आप पेट दर्द में जाइए सफेद टेबलेट, बुखार लेकर जाइए सफेद टेबलेट, किसी भी अन्य प्रॉब्लम को लेकर जाइए एक ही तरह का टेबलेट आपको मिलेगा। अब जनता के बीच अनेक पहल कर चुके हैं जी सर। अब वो सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग जो गरीब हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, इसमें कितना लाभार्थी हैं आपका पंचायत में, कितने लोगों को अब तक मिला? देखिए, प्रधानमंत्री आवास के तहत 28 तारीख को हमने सवाल उठाया था और पदाधिकारी ने हमसे वादा किया कि मार्च का पहला सप्ताह में हम तमाम लाभुक के खाते में पैसा डाल देंगे। वो तो पैसा डाले, लेकिन उससे संबंधित जो ग्राम पंचायत का जो सचिव है जी, उससे मैंने कहा कि तुम मुझको सूची दो, मैं स्वयं स्थानीय निरीक्षण कर देखूंगा कि किसका मकान बना, किन के साथ क्या कठिनाइयां है। आज तक वो सूची मुझको उपलब्ध नहीं करवाया। ठीक है, आप तो ब्लॉक मेंबर हैं, ब्लॉक से आप स्वयं ले सकते हैं, लेकिन सूची हम, जब मेरे पास ये सचिव यहाँ मौजूद है ग्राम पंचायत में, ये वो जमा करेंगे तो किसी वक्त हमारे पदाधिकारी मिल भी, क्योंकि उनके अनेक काम होते हैं, तो ये तो हर वक्त झोला में लेकर घूमता है, इसको दिन में क्या दिक्कत है? हम तो कहीं भी तलब कर सकते हैं। दूसरी बात है सर, नवनिर्मित जो शौचालय है कितने निर्माण हुए? नवनिर्मित शौचालय जो पूर्व में हुआ था या अभी वर्तमान में हो रहा है? वर्तमान में आप लोग अभी का जो कार्यकाल चल रहा है, अभी वर्तमान में कोई शौचालय निर्मित नहीं हुआ है, कहीं नहीं, चाहे पंचायत स्तर से हो या ब्लॉक स्तर पर। राशन कार्ड कितना निर्मित है? राशन कार्ड अभी नया नहीं बना है, एक भी नहीं बना है। लोग, कितने लोगों का नाम छटा गया? मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था, पूरे बिहार में 38 लाख जो पुराने राशन कार्ड धारी थे उनके नाम को आउट करने की बात थी, लेकिन उसमें कितना क्षतिग्रस्त हुआ और कितना जरूरतमंद लोग जो वांछित थे पहले से उसका जुटा, इसकी सूचना अभी तक हम लोगों को न मुखिया जी के माध्यम से मिला है, न मुखिया से संबंधित जो पदाधिकारी है वो हमको सूचना दिया है। आपका परिचय बताइए सर। मेरा नाम अब्दुल कयूम है, ग्राम पंचायत कटामटा, जिला जिला किशनगंज, प्रखंड प्रखंड कोचाधम,